साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। कल हमने लेसन 1 का पार्ट 1 डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा था कि शिक्षा की संकल्पना क्या होता है, शिक्षा का प्राचीन काल में उसका अर्थ क्या होता है, आधुनिक अर्थ क्या होता है, ठीक है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, शिक्षा के संबंध में विभिन्न प्रकार के शिक्षा शास्त्रियों ने कितने उसके रूप दिए हैं, ठीक है, रेमंड ने क्या इसका रूप दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो सिंपल आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसानी के साथ आप सभी को वर्तमान भारतीय समाज क्लियर होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और इस क्लास की जो टाइमिंग होती है सुबह के 8 बजे होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने जाना था शिक्षा का संकुचित रूप, जो कि एक निश्चित स्थान, एक निश्चित पाठ्यक्रम, एक निश्चित वातावरण, ठीक है, एक निश्चित शिक्षक के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है। लेकिन शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? व्यापक नाम से ही पता चल रहा है, व्यापक यानी आप कह सकते हो कि ये एक सीमित में नहीं है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आप किसी न किसी व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखते ही रहेंगे। जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन जाना था, सेम वही है शिक्षा का व्यापक अर्थ, ठीक है। तो इस तरीके से अगर पूछा जाए कि शिक्षा का संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ में क्या अंतर होता है, तो आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हो। शिक्षा का जो संकुचित अर्थ होता है, एक निश्चित स्थान, एक निश्चित पाठ्यक्रम, सीमित पाठ्यक्रम, ठीक है, एक निश्चित वातावरण में बालकों को दिया जाता है। रेमंड के शब्दों में कहें तो शिक्षा का अर्थ, अगर हम संकुचित भाषा में कहें तो इसका अर्थ आम बोलचाल में कानून होता है। अगर हम व्यापक अर्थ की बात करें तो व्यापक अर्थ में आप लिखेंगे कि शिक्षा का अर्थ जो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तभी से हम कुछ न कुछ सीखने लगते हैं, ठीक है, और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक हम किसी न किसी घटना या किसी न किसी व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। इसीलिए शिक्षा का हम कह सकते हैं कि यह आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये तो मैंने 2 डिफरेंट बता दिए। कल हमने ये भी जाना था कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, संस्कृत शब्द के जो धातु है शिक्ष, उसी से हुई है, जिसका अर्थ होता है सीखना। शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा को कितने रूप में बांटा है? तो शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा को 3 रूपों में बांटा है, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे से जाना था, ठीक है। व्यवहार में परिवर्तन, शिक्षक द्वारा बालकों का विकास होना, उनके पाठ्यक्रम का चर्चा करना, उनका नॉलेज का विकास। तो इस तरीके से हमने जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो डिस्कस कर लिए। चलिए फ्रेंड्स, हम जानने का प्रयास करेंगे आज की शिक्षा का व्यापक अर्थ आखिरकार होता क्या है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो पहला लाइन क्या कह रहा है कि शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा जो है एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। पहला लाइन क्लियर हो गया। यह शिक्षण की प्रक्रिया उसी समय प्रारंभ हो जाती है जब बालक का जन्म होता है। जस्ट मैंने अभी बताया, उस समय उसके इर्द गिर्द सभी व्यक्ति घूमते हैं, लेकिन वह सबसे पहले अपनी माँ के संपर्क में आता है। इसके बाद अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं की पूर्ति हेतु, यानी अपनी जो भी आवश्यकता होती है, जो भी इच्छा होती है, उसकी पूर्ति के लिए वो परिवार के अन्य सदस्य, जो भी लोग उसके संपर्क में आते हैं, उनसे वो क्या करता है, संपर्क बनाता है। आप कह सकते हो उन्हीं के द्वारा वो अपनी आवश्यकताओं को पूरी करता है। बाल्यावस्था से ही बालक को प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजित होने का प्रयास करना पड़ता है और आयु बढ़ने के बाद वह सामाजिक, राजनीतिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने जाना कि शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है, तो पहला लाइन तो आप यही लिखेंगे कि शिक्षा का व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा जो है वो एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जब बालक जन्म लेता है तभी से वो कुछ न कुछ सीखना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले तो वो अपने माँ के संपर्क में आता है, फिर क्या होता है कि अपने अन्य आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए वो जो भी उनके आस पड़ोस, उनके घर वाले जो भी होते हैं, उनके संपर्क
संपर्क में आता है और अपनी आवश्यकताओं को मतलब वो पूर्ण करता है। और बाल्यावस्था से ही जो बालक होता है वो समाज में अपने आप को समायोजित करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इस तरीके से बस अगर आप इतना ही लिख देते हो तो बहुत ज़्यादा है। तो ये तो पूरा मतलब अब देखिए कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि इससे बालक धीरे धीरे परिवार, पड़ोस, स्कूल, समाज आदि संस्थाओं से कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसलिए शिक्षा के विषय में लिखा गया है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये लाइन है। यानी बालक जो है, जब छोटा सा जो बालक होता है, जब वो जन्म लेता है तो वो सबसे पहले तो अपने माँ के संपर्क में आता है। ठीक है, फिर अपने परिवार, फिर समाज, फिर आस पड़ोस, फिर उस स्कूल। तो इस तरीके से वो कुछ ना कुछ इनसे सीखता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो शिक्षा है शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। यानी यह एक प्रोसेस है। ठीक है, इसको इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हो, एजुकेशन इज अ लॉन्ग लाइफ प्रोसेस विच गोज ऑफ फॉर्म, यहाँ पे मिट गया है। ठीक है, टू ग्रेव कंटिन्यूसली, यानी वो हमेशा चलता रहता है। सो ये तो इंग्लिश में था। अभी चलिए हम कुछ शिक्षा के व्यापक अर्थ पे क्या क्या जो अर्थशास्त्री है, जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने अपना क्या क्या स्टेटमेंट दिया है इसके बारे में आइए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए लॉज ने इस पे अपना विचार दिया है कि बच्चा अपने माता पिता को और छात्र शिक्षकों को शिक्षित करता है। जो बात हम सोचते हैं या करते हैं, हमें किसी भी प्रकार भी दूसरे व्यक्तियों द्वारा कही बात, सोची या की गई बात कम शिक्षित नहीं करती। इसके व्यापक अर्थ में जीवन शिक्षा ही है और शिक्षा ही जीवन है। तो ये लॉज ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि जब एक बालक, ठीक है, जब एक बालक अपने माता पिता को और शिक्षकों को शिक्षित करता है, तो जो हम बात सोचते हैं या करते हैं या हम किसी भी प्रकार को दूसरे व्यक्तियों द्वारा कही गई बातों या सोची या की गई बात हमें कम शिक्षित नहीं करती। यानी हम किसी न किसी, आप कह सकते हो कि जब जीवन यानी हमारा जब जन्म होता है तो हम उससे जीवन से कुछ न कुछ सीखते हैं और शिक्षा ही जीवन है। इस तरीके से सिंपल याद कर सकते हो। ये लॉज का स्टेटमेंट है कि इसका व्यापक अर्थ में इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। ये जो स्टेटमेंट दिया है ये लॉज ने दिया है, लाइफ इज एजुकेशन एंड एजुकेशन इज अ लाइफ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे J.S. मैकेंजी ने क्या स्टेटमेंट दिया है। तो J.S. मैकेंजी ने व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती है और प्राय जीवन के प्रत्येक अनुभव से शिक्षा में वृद्धि होती है। तो ये J.S. मैकेंजी ने स्टेटमेंट दिया है। सो लिस्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए तीसरा जो है वो है प्रोफेसर डमविल। प्रोफेसर डमविल ने क्या स्टेटमेंट दिया है। तो शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। सेम एक ही जैसा है। ठीक है, मार्क हॉपकिंस ने इस पे क्या दिया है अपना स्टेटमेंट कि अपने अति व्यापक अर्थ में शिक्षा में वे सभी बातें आ जाती हैं जो निर्माणकारी और प्रभाव डालती हैं। प्लेटो का याद कर लीजिएगा। प्लेटो ने क्या शिक्षा के व्यापक अर्थ में अपना स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षा मानव के शरीर व उसकी आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करने की प्रक्रिया है जो पूर्णतः वह प्राप्त करने के लिए समर्थ है। प्लेटो का स्टेटमेंट है, यानी शिक्षा मानव के शरीर व उसकी आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करने की प्रक्रिया है जो पूर्णता वह प्राप्त करने के लिए असमर्थ है। अतः उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि व्यापक रूप से शिक्षा मानव की समस्त नैसर्गिक शक्तियों का विकास है जो मानव के अपने वातावरण के साथ संपर्क में आने पर संभव होता है। इन शक्तियों के विकास की क्षमता मानव की प्रकृति में निहित है और शिक्षा द्वारा उनको प्रस्फुटित यानी उनको खुश होने का अवसर प्राप्त होता है, जिससे व्यक्ति क्या होता है बहुमुखी, यानी वो समाज में कहीं भी आ जा सकता है, बोल सकता है। इसलिए एक विद्वान ने कहा है कि शिक्षा मनुष्य के पारस्परिक जगत के साथ संपर्क का परिणाम है। यानी अगर आपके पास शिक्षा है तो आप किसी भी समाज में अपना संपर्क बना सकते हो।
सो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और शिक्षा के इस अर्थ में शिक्षा का क्रम बालक के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक चलता रहता है। यानी सिंपल आप याद रख सकते हो, अगर व्यापक अर्थ पूछे बस एक लाइन जो है कि शिक्षा का व्यापक अर्थ का जो सिंपल अर्थ होता है कि जब बालक एक जन्म लेता है, यानी जो शिक्षा है वो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। सो ये आज का क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर पूरा इतना दिया है। अब हम जानेंगे कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या होता है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या होता है, हमने जाना शिक्षा का संकुचित अर्थ जो कि एक निश्चित स्थान। देखिए मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि अगर आप भूलते भी जा रहे हो तो मैं आप सभी को याद करा दूँ। शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है। शिक्षा का संकुचित अर्थ का जो तात्पर्य होता है, किसी भी जो बालक को शिक्षा दिया जाता है किसी भी निश्चित वातावरण, एक निश्चित पाठ्यक्रम, यानी जो उनका पाठ्यक्रम होता है सीमित होता है। ऐसे सिलेबस को नहीं उठाया जाता है जो उनके लिए उपयोगी ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से वो शिक्षा का संकुचित यानी पहले से नियोजित या पहले से प्लान किया हुआ ये शिक्षा का होता है। व्यापक अर्थ में अगर हम बोले तो शिक्षा का व्यापक अर्थ में जो उसका तात्पर्य होता है जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी बालक जन्म से लेकर और मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। अब हम ये जानेंगे शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। तो हमने यहाँ शिक्षा के संकुचित तथा व्यापक अर्थों की विवेचना की, यानी हमने जाना अभी तक कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, व्यापक अर्थ क्या है। परंतु इनमें से किसी भी अर्थ को शिक्षा का हम ये नहीं कह सकते कि रियल अर्थ है, यानी यह एक वास्तविक अर्थ नहीं कहा जा सकता। जहाँ तक शाब्दिक अर्थ का संबंध है तो यह आवश्यक नहीं है कि शाब्दिक अर्थ वास्तविक अर्थ भी हो। संकुचित अर्थ में बालक को ऐसे नियंत्रित वातावरण में रखते हुए एक विशेष प्रकार के जीवन को व्यतीत करने वाली बलपूर्वक, या हमने पढ़ा भी था कि उस पर थोपी हुई, आप कह सकते हो ठूसी हुई स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा समझा जाता है। इसमें बालक की रुचियों, क्षमताओं तथा योग्यताओं की अवहेलना की जाती है। किसमें, तो शिक्षा के संकुचित, क्योंकि वो पहले से नियंत्रित, पहले से योजनाबद्ध होता है। ऐसे ही व्यापक अर्थ में अगर हम बात करें तो शिक्षा की आवश्यकता से अधिक उदार बन जाती है, यानी आप कहीं भी किसी वक्त भी सीख सकते हो। इस अर्थ के अनुसार बालक को अनियंत्रित शिक्षा के व्यापक अर्थ को समझा जाए तो बालक का आध्यात्मिक और सामाजिक विकास असंभव हो जाएगा। इस दृष्टि से शिक्षा के संकुचित तथा व्यापक अर्थों में क्या है, कुछ न कुछ कमियां हैं, क्योंकि कुछ गुण होते हैं तो कुछ कमियां भी होती है, वो तो सभी को पता है। तो यहाँ पे हम लोग शिक्षा का वास्तविक अर्थ अगर हम जाने तो शिक्षा एक निरंतर, ठीक है, ये वास्तविक अर्थ है, यहाँ से आप याद रख सकते हो। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या होता है तो आप लिख सकते हो कि शिक्षा को एक निरंतर विकास की प्रक्रिया मानना ही शिक्षा की वास्तविकता है। यानी यह जो शिक्षा है इसका निरंतर विकास, यानी अगर आप शिक्षा ग्रहण करते हो तो यह एक डेवलप करती है, एक ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा डेवलप करने की प्रक्रिया है, विकास करने की प्रक्रिया है, यही वास्तविकता है। यानी शिक्षा एक निरंतर विकास की प्रक्रिया है, ठीक है, और यही शिक्षा की वास्तविकता है। इस विषय में फॉर्वेल ने स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट की जाती है। तो आई होप कि आपको बहुत ही क्लियरली तरीके से, देखिए अगर मैं तीनों आप सभी को बताऊं कि क्या इन तीनों में डिफरेंट है। अगर पूछा जाए कि शिक्षा का संकुचित, शिक्षा का व्यापक, शिक्षा का वास्तविक अर्थ बताइए, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है, इसका जो तात्पर्य होता है कि आप कह सकते हो कि इसमें जो शिक्षा दी जाती है पहले से ही नियंत्रित होती है, एक पहले से नियोजन यानी योजनाबद्ध तरीके से इसमें शिक्षा दी जाती है, या आप इस तरीके से कह सकते हो बालकों पर थोपा जाता है, क्योंकि एक निश्चित सब कुछ, उसका पाठ्यक्रम हो, उसका वातावरण हो, या जो कुछ भी उसका सिलेबस है, एक निश्चित पूरा होता है कि अगर आपको इतना ही सीखना है, इसमें ज़्यादा कुछ भी सीखना नहीं है। यानी जो बच्चे के पॉइंट्स होती है उसको क्या सीखना है क्या नहीं सीखना, इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया जाता है। बात करें अगर हम शिक्षा का व्यापक अर्थ की, तो जो व्यापक अर्थ होता है इसमें अनियंत्रित शिक्षा, यानी इसमें कोई भी दबाव नहीं डाला जाता। अब जब दबाव नहीं डाला जाएगा तो वो क्या होगा कि
वो कहीं भी ना ही समाज में रहना, या कह सकते हो ना ही उसका सामाजिक विकास हो सकेगा और ना ही आध्यात्मिक विकास। तो इस तरीके से इन दोनों में कुछ न कुछ कमियां है। इसमें बोला जाता है कि शिक्षा का तात्पर्य यह है कि यह जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। इस व्यापक अर्थ में ऐसा बोला जाता है। और वास्तविक अर्थ में क्या बोला जाता है कि जो शिक्षा है वह क्या है, एक विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, यह एक विकास की प्रक्रिया है और इसी को हम शिक्षा की वास्तविकता मानना चाहिए। और इसी पे फॉर्मल ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो एक बालक की जन्मजात शक्तियों को क्या करती है, बाहर प्रकट करती है या की जाती है। तो ये तीनों में आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा। तो इन तीनों से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। सो आप अपना जो तैयारी है बहुत ही अच्छे से कीजिएगा। अब हम बात करते हैं शिक्षा की परिभाषा क्या होती है, डिफिनीशन ऑफ एजुकेशन। तो हमने 3 जाना, अब हम जानेंगे शिक्षा का आखिरकार डिफिनीशन क्या है। तो शिक्षा के संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने विचारों को अलग अलग अप्रोच दृष्टिकोण से लिपिबद्ध किया है, क्योंकि सबका मानसिक एक जैसा नहीं होता है। विचारकों ने समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा शब्द को परिभाषित करने का प्रयास किया है और कुछ निम्नलिखित इस प्रकार है, जिसमें ये तो आप सभी को याद करना ही करना होगा। जिसमें शिक्षा की परिभाषा सबसे पहले सुकरात ने दिया है। उन्होंने क्या बोला है कि प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान विचारों को प्रकाश में लाना है। यानी आप कह सकते हो कि जो भी उनके, हमने जैसे कि पढ़ा कि जो भी उनकी शक्तियाँ होती हैं हम शिक्षा के माध्यम से उनको बाहर प्रकट करते हैं। उसी प्रकार सुकरात ने ऐसा ही स्टेटमेंट दिया है उसी से रिलेट करके कि प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य, यानी वो दिखता नहीं है, अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है। यानी एक मस्तिष्क में जितने भी अदृश्य, जो भी संसार के जितने भी सर्वमान विचार है उसको प्रकाशित करना है या प्रकाश में लाना है। अब देखिए फ्रेंडसन ने शिक्षा की परिभाषा क्या दी है। आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। तो ये फ्रेंडसन ने दिया है, यानी व्यक्ति और समाज दोनों के लिए है। प्रस्तुत परिभाषा के अंतर्गत समाज तथा व्यक्ति दोनों के कल्याण के विषय में कहा गया है कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के प्रत्येक पहलू तथा समाज के प्रत्येक पहलू का विकास होता है। यानी देखिए यहाँ पे, क्योंकि जो फ्रेंडसन ने दिया कि शिक्षा का जो आधुनिक अगर हम अर्थ बोलें तो व्यक्ति और समाज की क्या होती है, इसमें मतलब कल्याण होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम व्यक्ति की बात करें तो इसमें क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही होता है, तो शिक्षा के द्वारा देखिए व्यक्ति का कल्याण भी होता है और समाज की कल्याण, यानी पर्सन और सोशल। समाज में देखिए क्या क्या वैल्यू, यानी वैल्यू होता है, परंपराएं आ जाती है, आइडियल, नीड, कस्टम, तो उसके बारे में उतनी जानकारी होती है। अगर हम बात करें व्यक्ति की तो सामाजिक विकास, किस तरीके से आप अपने आप को सोशल डेवलप कर सकते हो, आध्यात्मिक, ठीक है, चारित्रिक विकास। तो इस तरीके से शिक्षा की परिभाषा दी है फ्रेंडसन ने। अब देखिए इसी प्रकार शिक्षा व्यक्ति और समाज दोनों का विकास करती है। अरस्तु इस पे क्या बोला है, जो कि हमने बहुत ही अच्छे से स्टेटमेंट ये देखा था। इन्होंने शिक्षा की परिभाषा दिया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण हो सकता है। और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, एजुकेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ द साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी। यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण हो सकता है। प्लेटो ने स्टेटमेंट दिया है कि शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है, यही शिक्षा है। प्लेटो ने अपनी अभिव्यक्ति में कहा है कि शिक्षा व्यक्ति शारीरिक विकास है, शिक्षा व्यक्ति का मानसिक विकास है, शिक्षा व्यक्ति की बौद्धिक विकास है। उसी प्रकार कमेनियस ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। रेमंड ने स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य बचपन से लेकर प्रौढ़ता की ओर प्रगति करता है।
तो ये जितने भी स्टेटमेंट हैं आप सभी को याद करने होंगे और इसी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट, यानी शिक्षा मनुष्य के अंदर में निहित शक्तियों को प्रकट करती है, जो कि बहुत ईजी है, याद हो जाएगा। उपरोक्त परिभाषाओं से निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया है, यानी शिक्षा मनुष्य की रुचियों आदि का विकास है, शिक्षा मनुष्य में समायोजन करने की शक्ति का विकास करती है, शिक्षा मनुष्य में सामाजिक, राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक विकास करती है। टीपी नंद ने अपना स्टेटमेंट क्या दिया है कि शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है, जिससे कि वह अपनी पूर्व योग्यता के अनुसार मानव जीवन में मौलिक योगदान कर सके। टीपी नंद के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण बातें, शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के पूर्ण व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास उसकी योग्यता के अनुसार से किया जाता है। पेस्टोलॉजी ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षा की परिभाषा मनुष्य की आंतरिक, जिस तरीके से विवेकानंद ने दिया, उसी प्रकार से आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सर्वांगीण और प्रगतिशील विकास के रूप में दी जाती है। फॉर्मल ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षा का कार्य प्राकृतिक विकास को उसके लक्ष्य की ओर जाने में सहायता प्रदान करती है। और एमजी ने दिया है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास है। और महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा में निम्नलिखित बातें समाहित होती हैं: शरीर का संपूर्ण विकास, मस्तिष्क का पूर्ण विकास और आत्मा का पूर्ण विकास। तो शरीर, आत्मा, मस्तिष्क का पूर्ण विकास, ये किसने स्टेटमेंट दिया है? तो महात्मा गांधी ने दिया है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है, शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या होता है और शिक्षा की परिभाषा क्या होती है। तो ये जितने भी हमने तीनों क्वेश्चन देखे प्लस हमने कल जो क्वेश्चन देखे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो सबसे पहले तो आप वो देख लीजिए, फिर आप ये, क्योंकि 1 मंथ का टाइम है तो आपको बहुत ही अच्छे से बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। तो चलिए मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं 10:30 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।